गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का नियामक ज्यामिति का VV ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और नियामक ज्यामिति का तीनों चैप्टर हम लोग समाप्त कर दिए हैं वन शॉट वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप लोग सब्जेक्टिव को भी देखना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग नियामक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहें। नियामक ज्यामिति से बहुत से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास निर्देशांक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति का कि बिंदु -3, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसको पहले देखने के लिए हम लोग आइए एक पहले फॉर्मूला के तरफ से फॉर्मूला की ओर ध्यान देते हैं। ये हमारा आता है x, ये हमारा कहलाता है x डैश, ये कहलाता है y, ये कहलाता है y डैश। ये हम लोग जानते हैं और ये जानते हैं। तो x कहलाता है प्लस और y कहलाता है भी है प्लस, लेकिन x डैश कहलाता है माइनस, y डैश भी कहलाता है। ये कहलाता है हमारा प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद और ये चतुर्थ पाद। हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रथम पाद घर बना है, ये जो प्रथम घर बना है, ये जो प्रथम घर बना है, तो ये किस तरह, ये वो ई लाइन इस लाइन से और वो इस लाइन से बना है। तो इस लाइन में क्या है प्लस, इस लाइन में क्या है प्लस, और यहां भी क्या है प्लस। तो ये पहला घर के लिए क्या हो गया प्लस प्लस, पहला घर के लिए क्या हो गया प्लस प्लस। लेकिन दूसरा घर देखते हैं तो इस लाइन और इस लाइन से बना है, यही है ना। तो हम लोग दूसरा लाइन क्या देखे हैं कि पहला हम लोग लिखते हैं x तब y, x वाला क्या है माइनस कॉमा, y वाला क्या है प्लस। तो ये दूसरा घर जो है वो माइनस प्लस है। और हम लोग तीसरा घर देखते हैं, कौन सा घर देखते हैं, तीसरा घर जब हम लोग देखते हैं तो तीसरा घर बना है इससे और इससे, यही बना है ना। तो पहले हम लोग लेते हैं क्या x वाला माइनस और y वाला भी है माइनस, ये हो गया माइनस माइनस। और जब हम चौथा घर देखते हैं, कौन सा घर देखते हैं, चौथा घर देखते हैं ये वाला, तो x वाला है प्लस और y वाला है माइनस। ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव का ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय और ये हो गया आपका तृतीय, ये हो गया चतुर्थ। हम लोग यदि भूल जाए तो इस तरह मान निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद में कौन प्लस प्लस और तृतीय पद में माइनस माइनस। प्रथम पाद में हो गया प्लस प्लस, तृतीय में हो गया माइनस माइनस और द्वितीय में माइनस प्लस और चतुर्थ में प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है माइनस माइनस, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस। अंक कुछ भी रहा है उससे कोई दिक्कत न है, अंक कुछ भी रह सकता है, हम लोग को चिन्ह देखना है। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस और दोनों जगह माइनस पर कौन तृतीय, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तृतीय। तो हम लोग याद रखेंगे कि प्रथम पाद में प्लस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस और चतुर्थ पाद में प्लस माइनस। इसी पर देखिए क्वेश्चन सिर्फ आर रहेगा तो हम लोग देख के क्या है सही आंसर मार सकते हैं। अगला देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला बिंदु 3,5 किस चतुर्थांश में है। देखिए 3 भी प्लस में है और 5 भी प्लस में है, दोनों प्लस में है। दोनों प्लस किस घर में रहा था प्रथम, ये प्रथम हो जाएगा। प्रथम घर में क्या था प्लस प्लस, हम लोग देख के ही सिर्फ मार सकते हैं। अगला देखिए तीसरा में बिंदु -3,6, पहला घर में माइनस और दूसरा घर में प्लस। अब माइनस प्लस कौन घर में था द्वितीय में, ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3,-5 किस चतुर्थांश में है। तो पहला है प्लस और दूसरा घर है माइनस। अब प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो प्लस माइनस चतुर्थांश में होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा डी।
हम लोग क्या है सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला रहेगा, देखेंगे हम लोग क्या है मापते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 5,6 की कोटि का मान क्या होगा। बहुत वीवीआई हम लोग भुज को बोलते हैं x और कोटि को बोलते हैं y। भुज को बोलते हैं x और कोटि को बोलते हैं y। तो हम लोग के पास होता है x, y क्या होता है, तो आगे वाला देखिए है x को हम लोग बोलते हैं भुज, अब पीछे वाला क्या रहता है y को बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 5,6 में कोटि, तो कोटि कहाँ होता है पीछे, कोटि को बोलते हैं y और y का मान पीछे, अब पीछे y मान कितना 6, ऑप्शन हो जाता हमारा राइट आंसर 6। बोल देता हमारे पास कि -3,4 में भुज के मान कितना है, तो भुज बोलता है x को और x का मान हो जाता -3। सिर्फ देख रहे हैं मार रहे हैं। यदि हम लोगों के पास इस तरह बोल दे 5,6 में कोटि के मान, तो हम लोग तुरंत याद रखेंगे कोटि बोलता है y को, किसको बोलता है, और y का मान होता है पीछे, x का मान होता है आगे, तो ये y के मान हमारा 6। अगला देखते हैं हम लोग के पास क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी हम लोग बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 के मान 2, x2 के मान -2, तो x1 के मान 2 फार्मूला माइनस, x2 के मान -2 हो जाएगा +2 इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 के मान 3 माइनस y2 के मान 3 इसका होल स्क्वायर, इस पर रूट। देखो 2 2 4 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 में 3 के 0 0 के स्क्वायर 0, 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो देखें है 4, ऑप्शन हमारा बी में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं हम लोग, ये क्या है बीच की दूरी फॉर्मूला 2 नंबर में भी पूछ देता है, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए था ही, लेकिन हमारा सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यदि बिंदु a,0 क्या बोला जा रहा है, a,0 0, b और a,1 संरेख है, क्या है संरेख है, तो a + b का मान ज्ञात करें। तो संरेख के लिए हम लोग बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 ये बोलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में 0। ये भागा में ले जाके गुना में x1 के मान a इंटू में y2 के मान कितना हो जाएगा b माइनस y3 के मान 1 प्लस में x2 के मान 0 और y3 के मान 1 माइनस y1 के मान 0 प्लस में x3 के मान 1 y1 के मान 0 माइनस y2 के मान b बराबर में 0 गुना 2, a गुना b था a b माइनस a गुना a था a प्लस में 0 गुना इतना तो 0 हो जाएगा, प्लस में a गुना 0 0 प्लस गुना माइनस था माइनस b, क्या जाएगा माइनस b बराबर में हो जाएगा 0, तो हो जाएगा a b बराबर में a माइनस में हो जाएगा प्लस में b माइनस में हो जाएगा प्लस में, a प्लस b बराबर क्या आया a b, और a प्लस b का मान ज्ञात करें, a प्लस b का मान कितना आया a b, तब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला जा रहा है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो हम लोग क्या बोलते थे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो हम लोग फॉर्मूला दिखाते थे रूट अंडर x² प्लस y², ये लगाते थे x के मान 2 y के मान 3, तो 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 9 4 13 रूट 13 हमारा कहाँ है ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी, y अक्ष से यदि बोल दे y अक्ष, क्या बोलते y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी, तो y बोल रहा है, तो y के मान कौन है 5, y के मान कौन है x के मान कौन है, y अक्ष बोलेगा y वाला नहीं लेना है, x वाला लेना है, x वाला कितना है 3, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
यदि बोल देता x अक्ष में बिंदु 3,5 की दूरी, तो 3 कहलाता x और 5 कहलाता y। तो x बोल रहा है तो x वाला नहीं लेंगे, आंसर हो जाता हमारा क्या y, y 5, हमारा आंसर होता a। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है हमारे पास y अक्ष, तो y अक्ष के लिए हो गया 5, ये क्या x अक्ष, तो x अक्ष के लिए हमारा आंसर हो जाएगा y बोलेगा तो x लेंगे। इस तरह हम लोग देख के तुरंत मार देंगे। y अक्ष बोल रहा है तो y पीछे होता है, ये नहीं लेंगे, हम लोग ये लेंगे x, तो x का हमारा ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर के, मूल बिंदु से नियामक निम्नलिखित में कौन होगा, तो अभी पढ़े थे जस्ट। मूल बिंदु के नियामक, मूल बिंदु के मान कितना होता है 0,0, क्या होता है 0,0। अगला देखते हैं, दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, बीच की दूरी निकाल सकते हैं ना, बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या आता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का, यही होता है ना। x1 के मान कितना है हमारे पास 2, x2 के मान 4, इसका प्लस y1 के मान 3, y2 के मान 1, इसका होल स्क्वायर। देखते हैं यहाँ पे -6 में 2 गया -2 के स्क्वायर 4, 3 में से 2 के स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 है 8 नहीं है हमारे पास, गुणनखंड कर देते हैं तो 2 रूट 2 होता है। परिमेय करनी रूट 8 का परिमेय करनी कितना होता है 8 का लोग करो, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 को 2 में 1 बाहर, ये 2 को 2 में 1 एक जोड़ा नहीं मिला तो ये अंदर ही रह गया रूट के, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का कि बिंदु P 6,4 तथा Q 2,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या आता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या आता है, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। मध्य बिंदु ये पढ़े हैं, x1 के मान 6, x2 के मान 2 बटे में 2, y1 के मान 4, y2 के मान 8 बटे में 2, 6 2 8 बटे 2, 8 4 12 बटे 2, कट के आया 4, इस कट के आया 6, 4,6 देखिए का आंसर है 4,6 है ऑप्शन ए में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है बिंदु 4,5 तथा 6,5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये होमवर्क दे देते हैं, ये होमवर्क दे देते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर ए बी सी होगा कि डी होगा, आप लोग कमेंट्स में इसका सही आंसर बताइएगा कि ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी, ये भी होमवर्क देते हैं। बीच की दूरी हम लोग 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का भी आप लोग कमेंट में मतलब इसका बताइए कि आंसर ए बी सी डी होगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु स्थित है P के निर्देशांक। देखिए हम लोग पहले इसके लिए यदि ये बोल देगा तो हम लोग इसके लिए काफी तल बनाएंगे, x x डैश y y डैश। ये क्या बोल रहा है y अक्ष से, y अक्ष से, तो ये हो गया y अक्ष, ये हो गया क्या y अक्ष। 5 इकाई दाईं, दाईं मतलब खैकी, ये 5 इकाई गया 1 2 3 4 5, ये होता है ना 1 2 3 4 दाईं ओर x अक्ष पर, तो x अक्ष है ना, x अक्ष पर बिंदु P स्थित है, तब P का निर्देशांक, तो बिंदु P यहाँ स्थित है, बिंदु P स्थित है, तो बोला कि इसका P का निर्देशांक क्या होगा, तो P का निर्देशांक देखो x का मान कितना हो जाएगा 5, x पर है ना, तो x का मान 5, y यहाँ है, ये अक्षरों पर y दिख रहा है, यहाँ y है, तो y के कुछ नहीं था 0, तो ये क्या आ जाएगा 5,0, हमारा ऑप्शन ए में हो जाएगा। 5 y अक्ष से, तो ये y अक्ष है, 5 इकाई दाईं मतलब खैकी ओर x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक, तो x का हो गया 5 और y नहीं है तो y का हो गया 0, हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु की दूरी क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी होता है फॉर्मूला रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x का मान x है तो x स्क्वायर प्लस y का मान y है तो y स्क्वायर, इतने रह जाएगा, तो हमारा कहां है ऑप्शन ए में। इसका मतलब टाइपिंग होगा गलत, इस तरह होगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस, मतलब ये रूट यहां तक है, ठीक।
हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि दो बिंदु P 3,3 3,-3 और Q -3,3 मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। मध्य बिंदु बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 plus x2। मतलब देखो यहाँ x1 plus x2, 3 में -3 जुटेगा 0, 0/2 था 0। अब -3 में y1 plus y2, -3 में 3 जुटेगा फिर 0, 0/2 था 0। ये हो गया हमारा सी, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं कि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष के नियामक, 3 शीर्ष के नियामक क्या दे दिया? 4 0,4 0,0 3,0 है इसकी परिमिति। तो त्रिभुज के 3 को a के मान दे दिया 0,4, b के मान दे दिया है 0,0 और c के मान दे दिया है 3,0। क्या दे दिया है? 3,0। परिमिति मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का सब 3 भुजा निकालेंगे, एक बार AB, एक बार BC, एक बार AC। एक बार AB निकालो। AB फार्मूला क्या बोलते हैं? रूट अंडर x1 x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y1 y2 का। तो देखो यहाँ AB में देखना x1 x2 मतलब 0 में 0 गया तो 0, 0 की स्क्वायर 0 प्लस y1 y2, 4 में 0 जाएगा तो 4, 4 की स्क्वायर 16, 4 की स्क्वायर होता है ना। और 16 किसका बन? 4 का। चलो BC निकालो। किसका निकालो? BC का x1 x2, x1 0 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस में बोलते हैं 0 0 का होल स्क्वायर, ये बोलते हैं। तो -3 के स्क्वायर 9, ये सब 0 है। 9 किसका बराबर होता है? 3 के। अब AC का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? AC का 0 में से 3 गया, 0 3 के होल स्क्वायर प्लस में 4 में से 0 गया, 4 में से 0 के होल स्क्वायर। तो -3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 किसका बन? 5 का। तो एगो आया 4, एगो आया 3, एगो 3 और एगो 5। तो जोड़ो त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति मतलब तीनों जोड़ दो, 4 3 7 और 7 और 5 12। 12 देखो कहां है? ऑप्शन सी में आ जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में उस बिंदु के नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। जैसे ही अनुपात बुलाया मतलब बटे का फॉर्मूला विभाजन बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। पूरे सब्जेक्ट में बता चुके हैं कॉमा में m1y2 प्लस में m2y1 बटे में m1 प्लस m2। जैसे ही अनुपात बुलाया ये हो गया m1 के मान x1 के मान, ये हो गया x2 के मान, आप y1 के मान 1, y2 के मान 3, m1 के मान 2 और m2 के मान 3। हम लोग विभाजन वाला फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे सर? कि m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। सर यही पढ़े थे। सर m1 को x2 से गुना कर दें, m1 को x2 से तो 2 दूना 4 जोड़ो। सर m2 को x1 3 गुना 3 बटे में सर m1 m2 जोड़ दे 3 2 5। m1 को y2, सर m1 को y2 से 2 3 6। सर m2 को y1 3 गुना 3 बटे में m1 प्लस m2 2 3 5 4 3 7/5 और 6 3 9/5। 7/5 और 9/5 कहां है? 7/5 और 9/5 ऑप्शन ए में BC में, ऑप्शन ए में ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं लोग 20 नंबर के कि PQR से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। जो सब्जेक्टिव पढ़ा होगा, जो क्वेश्चन तीनों चैप्टर पढ़ा होगा धड़ाधड़ बनेगा। x1 के मान, x2 के मान, x3 के मान। x1 के मान 0, x2 के मान 0, x3 के मान 3, y1 के मान 1, y2 के मान 5, y3 के मान 4। ऑब्जेक्टिव में देखिए कितना आसान बनेगा। x1 1/2, x1 के मान 0। अब ब्रैकेट में जितना भी लिखेंगे सब 0 हो जाएगा क्योंकि आगे 0 लग गया है। और 0 बना देना था काय बैठाएंगे जरूरी ना है। x2 के मान भी 0 में कुछ यहाँ बैठाएंगे सब क्या हो जाएगा 0 बैठाने की जरूरी
क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सब्जेक्टिव बनाते हैं तो बनाते हैं। x3 के मान 3, देखो यहाँ 3 आ गया तो अब बैठाएंगे। y1 के मान बोल रहा है 1 माइनस y2 के मान बोल रहा है 5, ये सब 0। 1/2 गुना -5 में गया -4, -4 गुना थीटा -12, 2 छक 12 -6। लेकिन क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, हम लोग बोला ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको सब्जेक्टिव में हम थोड़ा बताने के लिए भूल गए हैं। सब्जेक्टिव में भी इसी तरह हम लोग सिर्फ -6 ही खाली रख दिए हैं, लेकिन क्षेत्रफल कभी माइनस में। मान लीजिए कि बोलता है घर का क्षेत्रफल इतना है, कभी घर का क्षेत्रफल माइनस में जाएगा? हम लोग बोलते हैं कि खेत का क्षेत्रफल इतना है, इतना वर्ग स्क्वायर 32 वर्ग में स्क्वायर है, लेकिन बोलेगा कि माइनस में कोई जाएगा? माइनस में क्षेत्रफल नहीं होता, तो इसको हम लोग बोलेंगे +6। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु की निर्देशांक कितना है? शीर्ष बिंदु की निर्देशांक है 4,6 0,4 5,5। तो गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या पढ़े थे? त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पढ़े थे x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनाना है तो इसका पूरा फार्मूला एकदम अपने होठों पर रखना है। तो त्रिभुज के केंद्र बराबर x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। x1 के मान 4, x2 के मान 0, x3 के मान 5/3, y1 के मान 6, y2 के मान 4, y3 के मान 5/3, 5 4 9/3, 6 6 10 5 15/3, 3 तिया 9, 3 5 15, 3,5। ये हमारा देखिए है ऑप्शन डी में। समझ गए? तो हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 3 बिंदु समरेख होंगे, क्या बोल रहा है? 3 बिंदु समरेख होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 0 के बराबर। हम लोग बोलते हैं समरेख है तब त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए? यदि 0 माना जाता है तब हम लोग बोलते हैं समरेख। या तो एक मान निकालते थे, एक बार AB, एक बार BC, एक बार AC, तीनों में से जो बड़ा होता था उसको एक साथ, जो छोटा था तो दोनों जोड़ देते थे, दोनों मान बराबर हो जाए तो उसको बोलते थे समरेख। तो यहाँ पे बोला त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर किसके होता है? तो 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बोला जा रहा है किसी त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्रक 3,0 है। मतलब त्रिभुज का केंद्रक के मान क्या दे दिया है? त्रिभुज का केंद्रक के मान। त्रिभुज के केंद्रक के मान, इसका फॉर्मूला था x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। त्रिभुज के केंद्र में मान दे दिया कितना? 3,0। अब बराबर पूरा जिसके दो शीर्ष है, दो ही शीर्ष है, 3 शीर्ष रहता तब नहीं x1 x2 x3 लेते हैं। x1 x2 x3 के मान नहीं लेते, तीसरा शीर्ष निकालने बोल रहा है। तो x1 के मान कितना? 2, x2 के मान कितना? 5 और x3 के मान हम ले देते हैं x3 कितना लेते हैं? x3/3। y1 के मान 3, y2 के मान -4 और y3 के मान y3 रहने देते हैं बटे में 3। 3,0 की 3,0 बराबर में 5 3 8 प्लस में x3 बटे में 3, -4 में 3 गया, माइनस में प्लस में y3 बटे में 3। ये 3 हो जाएगा इसके साथ, ये 0 हो जाएगा। तो 3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8 प्लस x3 बटे में 3। देखो यहाँ 3 भागा में दे देंगे 3 तिया 9, 9 प्लस में दे देंगे माइनस में बराबर में x3 के मान कितना आया? 9 में से 8 गया 1। इसको हम देखते हैं 0 बराबर लिखेंगे -1 प्लस में y3 बटे में 3। 3 गुना 0 था 0, 1 माइनस में दे देंगे प्लस में बराबर में y3 मान कितना? 1। x3 के मान 1, y3 के मान भी 1, तो 1,1 हमारा आंसर हो जाएगा। वो कहाँ है? हाँ? 1,1 होगा, ठीक। इसी को सुधार लो। 1, कहीं गलत नहीं है, देख लो तो 3,0 5 2 और 5 और 2 5 7 होता है। यहाँ क्या होता है? 2 5 7 ये होता है ना। तो ये हो जाएगा 7 प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, 9 में से 7 गया तो हो जाएगा 2।
अब है देखो 2,1 कहीं है यूज नहीं 2,3 5 2 7 x3 3 दिया 9 प्लस में 3 माइनस में ये 2 ठीक है, ये 3 गुना 0 माइनस में ये होगा, इसका आ गया 2 और इसका आ गया 1, 2,1 होगा इसका, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं 2,1 ऑप्शन ई में, यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 24 का, बिंदु -3,4 क्या है -3,4 और 1,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है, ये देखो दे दिया है, बोल रहा है y अक्ष, क्या बोल रहा है और y अक्ष का निर्देशांक पता है किसी को, जो बोले वही, y अक्ष नहीं बोल रहा है तो 0, y अक्ष का निर्देशांक पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि y अक्ष का निर्देशांक निम्नलिखित में कौन है, तो y बोल रहा है तो y होगा, x नहीं बोल रहा है तो x के 0 होता है, x होता है आगे, आगे हो गया 0, यदि बोल देता है x अक्ष का निर्देशांक तो x बोल रहा है तो x होगा, y नहीं बोल रहा है तो y होता है पीछे, पीछे हो गया 0, समझ में आया। तो यहाँ पर ही बोल रहा है देखो यहाँ और से जो जुड़ा रहे वो किनारा में, और से जो जुड़ा रहे वो किनारा में, तो 1,-2 और जो और से नहीं जुड़ा है वो बीच में, तो 0,y हो जाएगा, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो बोला किस अनुपात में बांटती है, अनुपात के मान, अनुपात बराबर हम लोग क्या मानेंगे लैम्डा, 1:λ, फिर मानेंगे अनुपात, अनुपात या विभाजन फॉर्मूला हम लोग क्या बोलते हैं m1x2, विभाजन बराबर या तो अनुपात, विभाजन बराबर या तो अनुपात बराबर फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस, तो यहाँ देखो विभाजन या अनुपात के मान कितना दे दिया 0,y बराबर में m1 के मान हमारे पास हो गया 1 गुना में x2 के मान हो गया हमारे पास 1 प्लस में m2 के मान हो गया लैम्डा गुना x1 के मान हो गया -3 बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस लैम्डा, m1 के मान हमारे पास है 1, y2 के मान है -2 प्लस में m2 के मान है लैम्डा गुना में y1 के मान है -4, अब बटे में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस लैम्डा। तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ 0,y बराबर में 1 गुना 1 तो 1 प्लस गुना माइनस तो माइनस, 3 गुना लैम्डा तो 3 लैम्डा बटे में 1 प्लस लैम्डा, -2 गुना 1 तो -2 प्लस गुना माइनस तो माइनस, 4 गुना लैम्डा था 4 लैम्डा, अब बटे में 1 प्लस लैम्डा, ये होगा, ये 0 बराबर हो जाएगा ये और y बराबर हो जाएगा ये, तो लोग 0 बराबर क्या लिख सकते हैं 1 - 3 लैम्डा बटे में 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा गुना 0 था 0, क्या हो जाएगा 0, अब बच जाएगा 1 - 3 लैम्डा बराबर में 1 - 3 लैम्डा माइनस में रह जाके प्लस में, तो हो जाएगा 3 लैम्डा बराबर 1, ये 3 गुना में रह जाके भागा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 1/3, लैम्डा मान आया कितना 3, अब 0 बराबर ये वाला लिखे तो y बराबर कितना हो जाएगा -2 - 4 लैम्डा प्लस बटे में 1 प्लस लैम्डा, तो हम लोग लिखेंगे y बराबर -2 - 4 लैम्डा बटे में 1 प्लस लैम्डा। देखते हैं यहाँ पे y बराबर -2 - 4 गुना लैम्डा के ऊपर कितना 1/3 बटे में 1 प्लस 1/3, y बराबर -2 - 4 गुना तो 4 बटे में 3 बटे में, यदि 1 के साथ कुछ जुड़ता रहे तो ये दोनों जुड़ जाता है, जोड़ है तो 3 और 1 4, बटे में कितना हो जाएगा 3, y बराबर यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं था 1, यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं 3 दूना 6 और दोनों माने से जुड़ जाएगा 6 4 10 -10 बटे 3, यहाँ 4 बटे 3, 3 से 3 खत्म, 10 के बाद 5 4 के बाद 2, -5 बटे 2 देखो है -5 बटे 2, लेकिन अनुपात पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था अनुपात, 3 गुना
6 और 4 10/3 4/3 से 3 खत्म -5/2 ठीक है था। ये वाई हम लोग को यहाँ से कहाँ जाना था, हम लोग क्या बोल रहा था, अनुपात बोल रहा था। हम लोग को ये बनाने की भी जरूरी नहीं है, ये बनाने की भी जरूरी नहीं है, बोल रहा है अनुपात सिर्फ। क्या बोल रहा है, और अनुपात बराबर हम लोग क्या माने 1 अनुपात लेमडा, 1 अनुपात लेमडा, 1 के 1 और लेमडा के मान कितना 1/3 क्या है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/3 बोल सकते हैं ना। इसके ऊपर कुछ नहीं 1/1 अब बटे में 1/3, तो हम लोग बटे में बटे रहता क्या होता है, पलट जाता है 1/3 3/3 गुना 1 3 अनुपात 1 गुना 1 3 अनुपात 1 होगा। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। उसी तरह फिर x अक्ष बोल रहा है तो यहाँ पे 0 x, 0 रखेंगे। क्या रखेंगे x, 0। जिस तरह अभी बनाए थे उसी तरह सेम बना देंगे, बन जाएगा। उसी तरह सेम बनाना है। ये लग गया आप लोगों के लिए SW। जिस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 बनाए थे उसी क्वेश्चन नंबर 25 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 3,6 है। मध्य बिंदु मान दे दिया है, AB का मध्य बिंदु कितना दे दिया है, AB का मध्य बिंदु के मान दे दिया है कितना 3,6। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में, जबकि बोला A का नियामक 5,7 तब B का नियामक, B के नियामक मान लेंगे x, y। क्या मान लेंगे, तो x1 + x2, तो x1 के मान 5, x2 के मान x बटे में 2, y1 के मान 7, y2 के मान y बटे में 2। सब्जेक्टिव में बता चुके हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह बता चुके हैं। बोला एगो AB है, एगो क्या है AB है, A के मान दे दिया 5,7, अगर मध्य बिंदु मान दे दिया 3,6, तो इसका मान क्या है x, y। इसी तरह बताए थे हम चैप्टर 2 में जो बताए थे नियामक ज्योमेट्री का दूसरा वीडियो। तो 3,6 3 को इसके लिए हो जाएगा, तो 3 बराबर हो जाएगा 5 + x/2 और ये 6 हो जाएगा 7 + y/2 के लिए। 3 दूना 6, 5 प्लस में लेके माइनस में बराबर है x के मान 6 में से 5 गया 1, 6 दूना 12, 7 प्लस में लेके माइनस में बराबर में y का मान कितना 12 से 5 गया, 12 से 7 गया, तो 1,5 1,5 है ऑप्शन ए में। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 27। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का, देखो ये बहुत ही आसान है, बच्चा को कंफ्यूज करने देता है। एक वृत्त है, एक क्या है वृत्त है। अब वृत्त के व्यास, व्यास किसको बोलते हैं, जो केंद्र से होकर गुजरता है, जो केंद्र से होकर गुजरता है। वही बोल रहा है कि व्यास के सिरों का निर्देशांक, इसके 2 सिरा है, एगो और एगो, तो ये ना है 2 सिरे का निर्देशांक कितना दे दिया है 5,-3 और दूसरा है -5,3। तो उसके केंद्र के निर्देशांक मतलब केंद्रवा के मान पूछ रहा है, तो बताओ कौन फॉर्मूला लगेगा। बच्चा को कंफ्यूज करके दे दिया है कि एगो रेखा है, और रेखा के बीचों बीच नहीं होता है, ये बीचों बीच, अब बीचों बीच मतलब मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा देंगे। केंद्र में मान नहीं क्या केंद्र बना है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या था x1 + x2, x1 के मान 5, x2 के मान -5, 5 + -5 बटे में 2, y1 + y2 तो -3 प्लस में 3 बटे में 2, -5 में 5 के 0, 0 बटे 2 0, 3 में से 3 के 0, 0 बटे 2 था 0, 0,0 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन हमारा कौन फॉर्मूला लगा समझा रे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। बच्चा कंफ्यूज समझ में आता कौन फॉर्मूला लगाए। तुम लोग जैसे देखेगा कि उसके केंद्र के निर्देशांक, तो केंद्र के निर्देशांक होता है सर x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3, लेकिन यहाँ पे x1 x2 तो मान दिया, x3 कहाँ है, नहीं तो त्रिभुज के केंद्र में मान दिया है। तो बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है। पहले ग्राफ समझो कि किसी वृत्त के व्यास के सिर के मान दिया है ना, तो बड़ा उसके केंद्र, तो उसके केंद्र बीचा होता है। अब बीच को क्या बोलते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, a का मान जिसके लिए बिंदु 1,2 है, 3,a और -2,6 संरेख है, क्या होगा। संरेख के लिए क्या बताया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 × x1 × y2 - y3
प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में 0। दो भागा में देखिए x1 के मान कितना 1 इंटू y2 के मान कितना 1 माइनस y3 के मान 6 प्लस में x2 के मान कितना 3 इंटू में y3 के मान 6 माइनस y1 के मान 2a प्लस में x3 के मान माइनस 2 इंटू में y1 के मान 2a माइनस में y2 के मान 1 बराबर में 0 गुना 2 क्योंकि ये भागा था 2 गुना में 1 माइनस 6 में गया माइनस 5 गुना 1 था माइनस 5 है 6 18 माइनस 3 गुना 6 है यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 गुना 2 है तो माइनस में 4 है माइनस गुना माइनस का प्लस 2 गुना 1 का 2 बराबर में देखो यहाँ माइनस 5 माइनस 6 अब माइनस 4 सब माइनस में है तो 6 4 10 और 5 15 माइनस में हो जाएगा होगा 18 2 20 बराबर में 15 माइनस में हो जाएगा तो 20 बराबर हो जाएगा 15 5 चौका 20 पंतिया 15 तो 4 बराबर 3 है 4 बराबर क्या आ जाएगा 3 गुना में हो जाएगा तो 4/3 बराबर a के मान देखो 4/3 है ऑप्शन ए में ही है। तीसरा हम क्या बना सकते हैं हड़बड़ाना नहीं है बहुत ही आसान हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष ए इतना बी इतना सी तो मध्य केंद्र के मध्य निर्देशांक क्या होगा। तो त्रिभुज के केंद्र बराबर क्या था केंद्र बराबर क्या था x1 + x2 + x3 x1 + x2 + x3 8 5 13 13 में से गया 12 अब बटे में फार्मूला आता है 3 y1 + y2 + y3 ये होता है तो 0 - 2 तो -2 -2 + 2 0 और 0/3 तो 0 3 चौका 12 4, 0/3 तो 4, 0 है ऑप्शन समझ में आया। हम लोग क्या ऐसे ही फार्मूला रहेगा तो ऐसे ही बना देंगे। कौन फार्मूला था ये x1 + x2 + x3 पर था x1 + x2 + x3 बटे में 3 और y1 + y2 + बटे में ये फार्मूला था त्रिभुज के केंद्र बराबर कंफ्यूज ना होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बिंदु बीच की दूरी बनेगा बताए ये बन जाएगा बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का इस पर बैठाना है। तो ये आप लोग बना के हमको कमेंट कीजिए कि सर कितना आंसर आया ए बी सी डी कौन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर x अक्ष पर किसी बिंदु की दूरी x अक्ष पर किसी बिंदु की दूरी a 7,6 और b -3,4 के समान है। तो बोल रहा है हमारे पास और से जो जुड़ा है वो किनारा में तो a हो जाएगा हमारे पास 7,6 और b जो है -3,4। ये सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में दोनों पूछता है सब्जेक्टिव में भी पूछता था। और ये जो x है x का निर्देशांक क्या होता है x, 0 तो यहाँ पे हो जाएगा x, 0 क्या हो जाएगा x, 0। तो हम लोग बोलते हैं एक बार AB के बीच की दूरी और एक बार इसको C मान लेते हैं एक बार AC के बीच की दूरी एक बार BC के बीच की दूरी दोनों बोला समान है मतलब बराबरी है। तो AC बराबर BC AC बराबर दोनों का फॉर्मूला क्या होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का बराबर में BC। तो x1 - x2 का इसका भी फॉर्मूला वही होता है और y1 - y2 का। तो हम लोग फॉर्मूला यदि ऑब्जेक्टिव हम लोगों के पास बिहार बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें से बनाना क्या हुआ 50 गो। तो जिस तरह शुरुआती दौर में क्या देखे थे ऑब्जेक्टिव देख रहे और मार रहे शुरू क्वेश्चन में जो था क्या था ऑब्जेक्टिव देखते थे और मारते थे। तो पहले 100 में पहले वो ढूंढ के निकालना है कि देखे और उस तरह मार दें। मान लो कि उस तरह हम लोग 40 को सॉल्व कर दिए उसी तरह अब बचा 10 को 10 को इस तरह बनाना है नहीं कि इसी में बनाते समय हम लोग टाइम पार कर देंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि कौन शॉर्टकट तरीका से तुरंत बनता जा रहा है जल्दी से कौन बनता जा रहा है उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे समझ में आया। तो यहाँ पे देखते हैं x1 के मान 7 AC में x2 के मान x इसका होल स्क्वायर प्लस में y1 के मान 6 y2 के मान 0 इसका होल स्क्वायर इस पर रूट x1 के मान -3 x2 के मान x इसका होल स्क्वायर प्लस y1 के मान 4 y2 के मान 0 इसका इस पर रूट दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर तो रूट क्या था खत्म a - b के होल स्क्वायर है
एक बार 7 के स्क्वायर, एक बार x के स्क्वायर, यहाँ माइनस है माइनस, 2 गुना 7 गुना x, 2 गुना 7 गुना x, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और 6 के स्क्वायर 36 बराबर में माइनस 3 के स्क्वायर एक बार a माइनस b के होल स्क्वायर है, एक बार x के स्क्वायर माइनस है माइनस 2 गुना माइनस 3 गुना x, 2 गुना माइनस 3 गुना x प्लस 4 के स्क्वायर 16। यहाँ पे देखते हैं x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में खत्म, ये होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 7 के स्क्वायर 49 माइनस 2 गुना 7 14 x के x प्लस में 36 बराबर में माइनस 3 के स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6x अब प्लस में 16, यही होगा ना। आप देखते हैं 36 और 49 कितना हो जाता है 85, 9 6 15 4 3 7 8। आइए देखते हैं 14 माइनस में देखे प्लस में, 16 और 9 25, 25 प्लस में देखे माइनस में, क्या जाएगा माइनस में। अब बराबर में इधर 6x सही था, 14x माइनस में उधर देखे प्लस में। याद रखते 85 में 25 के कितना हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 60। हाँ कहाँ से हो जाएगा पैसा वाला। अब बराबर में 14 6 20x 20 दिया 60, x बराबर कितना आया 3। और हम लोग x अक्ष का निर्देशांक क्या माने थे x, 0, x के ऊपर लिखेंगे 3, 3, 0 है ऑप्शन हमारा। तो इतना बड़ा बड़ा नहीं बनाना है हम लोग को, इतना ऑब्जेक्टिव हम बताए ना पहले जिस तरह बताए थे, सिर्फ देख रहे थे कि किस चतुर्थांश में हुआ x का निर्देशांक कितना होता है, x अक्ष का निर्देशांक कितना होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, उस तरह हम लोग देखते देखते जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा हमारे पूरे मतलब बुक में उस तरह हम लोग देख के मारते चले जाएंगे। जब मान लो कि 50 को नहीं बना मतलब 45 से एक बना 40 से एक बना उस तरह, तब हम लोग इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे, पहले हम लोग वही बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु A 0,6 और B -5,3 और C क्या है 3,1 है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, यह त्रिभुज क्या होगा, यह त्रिभुज क्या है समद्विबाहु है, समबाहु है, विषमबाहु है, समकोण त्रिभुज नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार AB बोलते हैं, एक बार BC बोलते हैं, एक बार AC निकालते थे। तो निकालेंगे यदि AB के बीच की दूरी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 y2 का होल स्क्वायर। x1 के मान 0, x2 के मान -5 हो जाएगा +5 इसका होल स्क्वायर, y1 के मान 6, y2 के मान 3 इसका होल स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 6 में से 3 गया 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 25 कितना होता है √41। चलो हम लोग BC के मान निकालते हैं। BC का फॉर्मूला वही होता है x1 x2 -5 फॉर्मूला माइनस इसका 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 y2 3 1 के होल स्क्वायर, इस पर रूट -5 -3 -8 के स्क्वायर 64 और 3 1 4 4 के स्क्वायर 16, 16 64 कितना होता है 6 4 10 8 80, रूट कितना हो जाएगा 80। हम लोग AC का बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। AC का बीच की दूरी x1 के मान 0 x2 के मान 3, तो 0 3 के होल स्क्वायर प्लस y1 के मान 6 y2 के मान 1, 6 में से 1 गया 5 इसका होल स्क्वायर -3 के स्क्वायर 9 और 6 में से 1 गया 5, 5 के स्क्वायर 25, 25 से 9 कितना होता है 31, √31। इसका मान है √41, इसका मान है √80, इसका मान है √31। तीनों अलग अलग है। तो समबाहु त्रिभुज में बोलते थे जिसकी दो भुजा बराबर हो, ये नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो, सभी भुजा बराबर आया नहीं। समकोण त्रिभुज नहीं है, तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या बोलते थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण सबसे बड़ा कौन है 80, तो हो जाएगा √80 के स्क्वायर प्लस में लंब किसी को मान लो तो √41, क्या आ जाएगा √41 के स्क्वायर, आधार मान लो √31 के स्क्वायर। तो रूट स्क्वायर खत्म बचा 80 बराबर में 41 √41 खत्म बचा 41, यहाँ पे रूट स्क्वायर खत्म बचा 31, 31 से 41 कितना होता है 72, ये दोनों बराबर आया। तो समकोण त्रिभुज नहीं है। अच्छा ये बोला समकोण त्रिभुज तो सही नहीं है, ये समकोण त्रिभुज आया, ये समकोण त्रिभुज बोला यहाँ भी नहीं है, ये तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज नहीं है, यहाँ भी बोला समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। आगे बढ़े बिंदु A B C D शीर्ष है, तो ये क्या है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव ने बहुत बड़ा है, ये सब क्या है बहुत बड़ा है। मान लो कि बोल रहा है तो एक बार AB, एक बार BC, एक बार CD, एक बार AD। यदि देखेंगे समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर,
इसमें 4 गो मान आएगा, तो यदि दोनों दो भुजा बराबर आएगा तो बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। आयत, आयत क्या बोलते हैं, आयत में भी उसी तरह बोलते हैं, आमने सामने मतलब भुजा बराबर, वर्ग मतलब सभी भुजा बराबर, समचतुर्भुज मतलब भी सभी भुजा बराबर। तो ये सब देख लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है y अक्ष पर, इसको फिर से देखें, वही बोला है, ये कहलाता है x, ये x डैश, ये y डैश। बोला y अक्ष पर मतलब ये y अक्ष है, इस पर x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर, x अक्ष से y अक्ष पर, किस पर, एकरा पर बोल रहा है, एकरा पर, केकरा से, x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर। तो x अक्ष ही बोला, एकरा से कितना होगा इकाई दूरी पर, 4 इकाई। आप देखो ऊपर बोला है नीचे, ये वाला समझना है। x अक्ष के नीचे, x अक्ष के नीचे कितना, 4 इकाई दूरी पर, कितना, 1 2 3 4, सब क्या था माइनस में, समझ रहा, बोल रहा है y अक्ष पर मतलब y अक्ष पर होगा, x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर। तो x अक्ष से 4 इकाई ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, लेकिन यहाँ पर x अक्ष के नीचे, तो x अक्ष के नीचे 4 इकाई पर बिंदु a है, बिंदु क्या है, a है, a स्थित है। तब बोल रहा है कि a के निर्देशांक क्या होगा, a का निर्देशांक, तो ये बताए, ये मतलब जो लेना है कौन है, किसका है, y का, तो y का हो जाएगा -4, इस पर x है तो x हो जाएगा 0, और x का 0 आगे होता है, तो 0 का -4 कहाँ है, ऑप्शन बी में। ये उसमें भी बताए थे, पहले भी बताए थे इस तरह। अगला है हमारे पास कि a के मान 5,-2, b के मान 9,6 मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में, ये तो बना सकता है तुम लोग। ये क्या है, डायरेक्ट है, ये हम लोग बना सकते हैं कि ये x1 के मान है, ये x2 के मान है, ये y1 के मान है, ये y2 के मान है, ये m1 के मान है, m2 के मान है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। यही है ना, विभाजन बोले या तो अनुपात बोले, इस पर बैठा देना है, जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 35 नंबर का ये आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बिंदु -8,6 की चतुर्थांश में बताइए, 8 -8 क्या बोल रहा है, -8,6 माइनस किस चतुर्थांश में बताइए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, द्वितीय -8, ये है +6, तो माइनस प्लस किसमें होता था, द्वितीय में, किसमें होता था, बताए थे ना, इस तरह बताए थे, इसमें होता था प्लस प्लस, इसमें होता था माइनस माइनस, इसमें होता था माइनस प्लस, इसमें होता था प्लस माइनस, ये होता है ना। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। ये देखें माइनस प्लस किसमें है, द्वितीय में, ये द्वितीय हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि त्रिभुज एबीसी, दो शीर्ष ए बी तथा इनका मध्य केंद्र 0,-3 है, तो सी का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक बराबर क्या पढ़े थे मनो, त्रिभुज का केंद्रक बराबर फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में, और त्रिभुज के केंद्रक के मान दे दिया 0,-3, यही दिया, बताए थे एक बार पहले। और x1 के मान दे दिया है -1, प्लस में x2 के मान दे दिया है 5, और x3 के मान निकालने बोला है, x3 के x3 बटे में 3, y1 के मान दे दिया 4, y2 के मान दे दिया हमारे पास 2, और y3 के मान दे दिया है ये ना, y3 के मान y3 बटे में 3। तो यहाँ देखते हैं ये 0 बराबर हो जाएगा, ये वाला 5 में से गया 4, प्लस में x3 बटे में 3 गुना 0 था 0, तो 0 और 4 प्लस में देखे तो x3 के मान कितना आया -4, और ये -3 बराबर हो जाएगा 4 2 6 प्लस में y3 बटे में 3, 3 दिया 9 -9, और 6 प्लस में देखे माइनस में बराबर में y3 के मान कितना हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा माइनस में, तो -4 -15 कहाँ है, ऑप्शन सी में। समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, बोला बिंदु P 1,2, बिंदु A 2 -2,1 और B 7,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है। यहाँ पे अनुपात का मान लेंगे, क्या मान लेंगे बताए थे ना, 1:λ, ये m1 के मान हो गया, सॉरी m1 के मान यहाँ m1 के मान, और ये m2 के मान, ये x1 के मान हो गया, ये y1 के मान, ये x2 के मान, ये y2 का मान, ये बराबर के पहले रख देना है, ये मान कहाँ रख देना है, बराबर के पहले रख देना है, बन जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, P के मान, ओ भाई कर दिया,
भाई फिर देखो कोई बताए थे p के मान इतना है और q के मान इतना है, मतलब ये x1 के मान हो गया, ये x2 के मान, ये y1 के मान, ये y2 के मान। बिंदु मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तो ये बताए थे y अक्ष का मान कितना होता है 0, y और किस अनुपात में बांटता है, तो अनुपात के मान कितना मान लेंगे 1, लैम्डा। बताए थे ना, शायद इसका ये आंसर आया था ये वाला 3:1 बताए थे ना पहले। इसी तरह से क्वेश्चन बताए थे, तो इस तरह देख लेना है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। बड़ा p के मान -1, उस रेखाखंड को जो a -3, b और b a, b + 4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बनाता है। तो मध्य बिंदु है, तब b का मान क्या होगा, बना सकता है। मध्य बिंदु पर दे दिया फॉर्मूला, कौन बिंदु पर, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 बटे गलबता को उठाए फेंक देंगे। समझता नहीं कोटियारो, मतलब तुम लोगों को अभी तक एहसास ना है कि क्या मतलब नहीं दिखा है। जितना बनाते हैं लोग उतना जांच करेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा बनाते बनाते घर में। y1 + y2 बटे में 2, तो बोला जा रहा है कि p ये देखो और से जो जुड़ा है वो x1 x2 का मान हो जाएगा, और ये जो दिया हुआ है मध्य बिंदु का मान, मध्य बिंदु का मान -1, 1 और से जुड़ा हुआ है x1 के मान -3 + x2 के मान हो जाएगा 1 बटे में 2, यही होगा ना। कॉमा y1 के मान b प्लस में y2 के मान b + 4 बटे में 2। यहाँ पे देख लेते हैं कि -1, 1 बराबर में -3 में गया -2 बटे में 2, आई b तो 2b, अब प्लस में 4 बटे में, तो हमको b के मान निकालने पड़ा था। b वाला ये वाला ले चलेंगे, ये पीछे, ये भी पीछे वाला ले चलेंगे। एक बराबर हो जाएगा 2b + 4 बटे में 2, 2 नहीं था 2 बराबर में 2b प्लस में 4 प्लस में देखिए माइनस में बराबर में 2b, -4 में 2 गया तो माइनस में 2 बराबर में 2b, 2 का में 2 एक दान में b बराबर कितना -1। देखिए कहाँ है -1, ऑप्शन हमारा बी। मतलब समझा रहे हैं, पता है कि मतलब ये सब डिग्री आई है, तो मतलब बीच में तुम लोग ना गलबात स्टार्ट कर लिया है कहीं का। a का मान दे दिया 2, 2 b का मान दे दिया 8, 1 बीच की दूरी का क्या मूल्य निकालते हैं, x1 - x2, तो 2 - 8 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 = 2 फॉर्मूला माइनस, y2 मान -1 हो जाएगा +1 इसका होल स्क्वायर, -8 में 2 गया -6 के स्क्वायर 36, 2 1 3, 3 के स्क्वायर 9, 36 9 कितना होता है 45, √45 देखो है, √45 ये किसके ठीक करो रे, परिमेयकरण करो तो हो जाएगा 3 से नहीं होगा 5, 3 × 5 = 15, 3 को में एक निकल जाएगा 3 और √5 ये हो जाएगा, 3 को 2 है ना, 2 में एक निकलेगा, ये 2 नहीं है एक ही हुआ है, ये रह जाएगा 3 √5 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा, यदि a यहाँ पे b दिखा रहा है 4 है, यहाँ a के मान यदि 3, 8, b के मान -4, 2 और c के मान 5, 1, तो त्रिभुज के शीर्ष इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बता सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल कौन फॉर्मूला बैठाना है, 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस में x2 × y3 - y1 बट प्लस में x3 × y1 - y2 बराबर में ना क्षेत्रफल निकालना होगा, यही इसी पर बैठा देना है। x1 के मान, x2 के मान, x3 के मान, y1 के मान, y2 के मान बैठा देना है, जो मान आएगा भाई हमारा। तो 42 का क्या है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये आप लोग कमेंट्स में बताइए ए बी सी डी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43, यदि बिंदु k, 3 क्या बोला जा रहा है, k, 3 -6, -2 और 3, -4, 3 संरेख है, ये भी सब्जेक्टिव में, किसमें, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यदि पूछा जाएगा संरेख है और किसी का मान पूछ दे तो हम लोग बोलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। यदि संरेख बोले और किसी के मान निकालने बोले तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हम लोग बोलते हैं 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस में x2 × y3 - y1
प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में ये 2 भागा में दे देगा गुना में, तो x1 के मान कितना आ जाएगा हमारे पास k, y2 के मान 2 माइनस y3 के मान 4 प्लस x2 के मान 6 y3 के मान 4 y1 के मान अच्छा -2 है, y1 के मान 3, x3 के मान -3, y1 के मान 3, y2 के मान -2 हो जाएगा 0 गुना 2, क्योंकि ये भागम है, तो क्या गुना -2 तो -2 के, क्या गुना -4 तो -4 के, ये होगा। नहीं तो इस तरह कर दो ना, -4 -2 -6 गुना क्या था -6 के, 4 में से 3 गया 1 गुना 6 था 6, 3 2 5 5 दिया 15, लेकिन माइनस में आ जाएगा बराबर में 0 15, 6 माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा, अब 15 में से 6 गया माइनस में 9 बराबर में 6 के, 3 दिया 9 3 2 6 -3 बराबर में 2 के, 2 गुना में भेजे तो -3/2 बराबर में के का मान -3/2 कहाँ है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है, y अक्ष की दूरी उस बिंदु का कहलाता है, तो x अक्ष के निर्देशांक, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y अक्ष की दूरी, y अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, x अक्ष के निर्देशांक, x के निर्देशांक, y अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, x के निर्देशांक, y अक्ष की दूरी x के निर्देशांक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बिंदु a b को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु नियम बता सकते हैं। मध्य बिंदु नियम का फॉर्मूला क्या आता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो 8 जोड़ 4 12, 12/2 मतलब 6 होगा ना, और 10 और 6 16, 16/2 मतलब 8, 6 को 8 कहाँ है, ऑप्शन ए में ही है। ये सब देखिए हम लोग पहले एग्जाम में जब हम लोग बैठेंगे ना, तो सबसे पहले यही सब क्वेश्चन जवाब देंगे कि जो तुरंत अपने से बन रहा है, ये उसको बनाने में टाइम लगेगा। इस तरह हम लोग पहले क्वेश्चन को ढूंढते जाएंगे, एक बार पढ़ते जाएंगे, शुरू से लेकर बनाते 100 तक जाएंगे, जो आसान होगा उसको फटाफट बनाते चल जाएंगे, रंगते चल जाएंगे। अब गिन के देखेंगे हमारे हमारे शीट में क्या वो रंगे हैं, क्या वो रंगे, ये नहीं कि मतलब हम लोग मान लो कि 50 को पार कर देना है, गिनते भी जाना का अनुभव होगा ना कि हम लगता है कि 30 को मार दिए, 50 को मार दिए, 40 को मार दिए, तो जो इस तरह क्वेश्चन आएगा मतलब नॉर्मल में कि देखे और बन जाए, थोड़ा बहुत बनाना पड़े, ये नहीं कि मतलब बनाना पड़ जाए। मान लो हम लोग बना दिए 40-45 को, तब जो बचा है देखेंगे लोग जो बनेगा उसके लिए। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन में बोला कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु बताएं, यहाँ पे ये बता दें, बोला 6,4 में कोटि है, कोटि किसको बोलते हैं, y का, y का मान कितना है 4, ये बोला देखो तुरंत देखे बना दिए, इस तरह का मान, ये सब बहुत भी आई है, पूछ देता है, हर बार पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बिंदु 3 को -6 और -6 को 8 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में बढ़ता है, ये देखिए बहुत बड़ा है, ये बहुत बार बता भी चुके हैं। y बोला 0, y किस अनुपात में बढ़ता है, तो 1 लैम्ब्डा के अनुपात में, x1 के मान x2 के मान, y1 के मान y2 के मान, m1 के मान m2 के मान, और वो बराबर के पहले रखना 0, y बताए थे, इस तरह क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु का निर्देशांक कितना है, हमारे पास है 7,5 0,6 और 5,4, तो इसके केंद्र के निर्देशांक, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या पढ़ते हैं, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, x1 + x2 + x3, तो x1 के मान 7, x2 के मान 0, x3 के मान 5, 7 0 7 7 5 12, 12/3 तो हो जाता है 12/3 का 4, 12/3 तक कितना आएगा, 4 आएगा। और y1 + y2 + y3 6 5 11 11 4 15 बटे में 3, 15/3 मतलब 5, 4 को 5 देखो कहां है, जब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले बना देंगे, इस तरह यदि क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग पहले बना देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बिंदु 0,p 0,0 p,0 और अल्फा, बीटा संरेख है, तब क्या होगा, तो संरेख है, क्या बोल रहा है, संरेख है, और किसी के मान भी क्या बोला, क्या बोलेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
0, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 बैठाएंगे, ये बैठाएंगे 0,0 p,0। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि संरेख होगा क्या बोलेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बना सकता है ना, इस तरह बनाए भी थे x1 इंटू y2 माइनस y3 बना लेगा, इस पर बना लेना है, बताए थे बहुत, इस पर पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि a बराबर 0,0, b बराबर -4,0, c बराबर 0,6। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किस वर्ग इकाई में होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। फॉर्मूला बताए थे कैसे, तो फॉर्मूला उसमें फॉर्मूला बताए थे कि किस तरह बनाया जाता है, तो उस पर सिर्फ बैठा देना है x1 के मान, x2 के मान, x3 के मान, y1 के मान, y2 के मान, y बनेगा नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पर बैठा देना 1/2 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस सब बनाना है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक 2,3 है तो उसके गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक क्या होगा, 2,3। समबाहु में सभी भुजा बराबर ही होता है, सभी भुजा बराबर, था अंतः केंद्र के निर्देशांक 2,3, तो उसके गुरुत्व केंद्र का मान वही होता है 2,3 है, क्योंकि मान दोनों क्या है, बराबर है, दोनों का मान बराबर होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर है। 2,3 है अंतः केंद्र का, तो इसका गुरुत्व केंद्र का मान क्या हो जाएगा, 2,3। अगला है कि बिंदु P 0,0 Q 0,2 को मिलाने वाली रेखा पर R AB है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, मिलाने वाली रेखा पर R AB है तो ये क्या कह दिया कि बिंदु P और Q मिलाने वाली रेखा पर R जो है AB है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। अच्छा, ये जगह C, यहाँ पे P के मान दे दिया है 0,0 और Q के मान दे दिया है 0,2। तो हम लोग एक बार लिखते हैं PC के बीच की दूरी, एक बार लिखते हैं QC के बीच की दूरी, और दोनों के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या आता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो फिर रूट होते ही हट ही जाता है। इसके पहले बताते हैं हम शॉर्टकट में बनाते हैं, तो रूट भी खत्म, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 0 - a के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 0 - b के होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा y1 - y2 तो 0 - a के होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 2 - b के होल स्क्वायर, तो -a की स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में -b की स्क्वायर b स्क्वायर बराबर -a की स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में 2 की स्क्वायर 4 -b की स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा a - b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab 2 गुना b, देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म, इधर बचा 0 बराबर में d स्क्वायर के 4 माइनस में 2 गुना 4b, ये देखो क्या है 4 में माइनस में देखिए प्लस में बराबर में 4 4 कम 4 एक दान में b बराबर कितना आएगा है, यहाँ तक ये ना रहे, b बराबर 1 होगा, यहाँ पे मान लो b होता तो ये भी सही हो जाता, क्योंकि b बराबर 1 है, 1 माइनस में जाए 1 प्लस में जाके माइनस में, लेकिन यहाँ होगा b बराबर 1, क्या होगा 1, यही होगा, यहाँ 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 1। अगला है हमारे पास क्वेश्चन कि 2,-5 एवं -2,9 से समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पर कौन है, तो समदूरस्थ मतलब बराबर, जो अभी बताए थे, यहाँ पे ही और से एवं से जुड़ा है, तो 2,-5 इसको रख देंगे -2,9 और x अक्ष बोल रहा है तो x, 0 हो जाता है, तो यहाँ पर रख देंगे x, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया, एक बार लिखेंगे ab के बीच की दूरी, एक बार bc के बीच की दूरी, ठीक है, और दोनों तरफ रूट होता है खत्म हो जाता है, वर्ग करने पर x1 - x2 तो 2 - x के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 -5 - 0 के होल स्क्वायर बराबर में y1 x1 - x2 -2 - x के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 9 - 0 के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, तो a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना क्योंकि माइनस है यहाँ माइनस -5 के स्क्वायर
25 माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो -2 की स्क्वायर प्लस में x की स्क्वायर, माइनस से माइनस 2 गुना माइनस 2 गुना x, समझ रहे हैं ना। अब प्लस में 9 की स्क्वायर 81, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में खत्म। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 2 की स्क्वायर भी 4 और -2 की स्क्वायर भी 4, ये भी खत्म। यहाँ पे 2 दूना 4x प्लस में 25 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x प्लस में 81। तुम लोग 4x काट सकते हैं? नहीं, ये माइनस में ये प्लस में है। यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस में था, x स्क्वायर प्लस दोनों प्लस से तब काट दिए। अब देखते हैं 25 81 प्लस में दर्जे के माइनस में बराबर में 4x के 4x माइनस में दर्जे के प्लस में 81 में से 25 गया, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 5 बराबर में 4 4 8x, 8 का 56 आता है, 8 सती एक माइनस हो गया, 81 में पड़ा था 8 सती 56, x के मान कितना है -7। तो यहाँ पे हम लोग x अक्ष का निर्देशांक कितना मान लेते हैं? x का मान 0 है, x के मान है -7 है, देखो ऑप्शन हमारा बी। ये सब सब्जेक्टिव में पूछता है। बोल रहा है कि किसी बिंदु x अक्ष से 3 इकाई तथा y अक्ष से 4 इकाई दूरी पर है तो उस बिंदु के निर्देशांक। x अक्ष से कितना इकाई दूरी है? ये है, ये हो गया x, ये हो गया h डैश, ये हो गया y, ये हो गया। बोल रहा है x अक्ष से 3 इकाई दूरी, x अक्ष से 3 इकाई दूरी, तो x अक्ष से 3 इकाई दूरी, तो दूरी हम लोग ऊपर लेते हैं क्योंकि प्लस में है, 1 2 3, तो ये हो गया x अक्ष से 3 इकाई दूरी यहाँ पर ये दूरी है ना। और y अक्ष से 4 इकाई दूरी, तो y अक्ष से 4 इकाई दूरी 1 2 3 4, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कहाँ जाके मिलेगा? ये जाके मिलेगा यहाँ पर। ये पहले x का मान लिखते हैं 4, उसके बाद y मान लिखते हैं 3, तो 4,3 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो x का मान दिया है वो y का मान हो जाएगा, जो y का मान दिया वो x का मान हो जाएगा। तो y अक्ष 4 है तो आगे आ गया, x अक्ष 3 है तो पीछे आ गया, 4,3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बताइए, आप लोग बताए था बिंदु -4,3 किस पाद में है? द्वितीय, क्योंकि पहला है माइनस, दूसरा है प्लस, और माइनस प्लस किसमें होता है? द्वितीय में। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु x अक्ष से दूरी इस बिंदु क्या कहलाती है? x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? y अक्ष कहलाती है, y कोटि क्या कहलाती है? कोटि। अभी पढ़ाए थे ना जस्ट। इसी तरह बात जो x का मान था क्या कहलाता था? y, तो कोटि कहलाता है, कोटि मतलब y। अगला हमारे पास बिंदु 5, -6 -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष, ये तो बहुत बार पूछ रहा है। y अक्ष तो 0, y किस अनुपात में बांटता है? 1, लैम्डा के अनुपात में, x1 x2 y1 y2, वो बराबर के पहले मान रखेंगे m1 m2। हाँ बताते हैं, चलो हम लोग पहले लिखते हैं अनुपात बराबर, क्या पढ़ते हैं? अनुपात बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। चलो यहाँ पे अनुपात के मान वो जो y अक्ष दिया 0, y, m1 के मान 1 गुना x2 के मान -1 है ना, प्लस में m2 के मान लैम्डा गुना x1 के मान 5 बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस लैम्डा, m1 m2 होता है ना अनुपात में, m1 के मान 1 गुना y2 के मान -4 प्लस में m2 के मान लैम्डा और y1 के मान -6 बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस 0, y बराबर में -1 गुना था -1, 5 गुना लैम्डा था 5 लैम्डा बटे में 1 प्लस लैम्डा, -4 गुना था -4 प्लस में प्लस गुना माइनस था माइनस, 6 गुना लैम्डा था 6 लैम्डा बटे में 1 प्लस। यदि हमको अनुपात पूछेगा तो हम लोग 0 बराबर लेंगे, 0 आगे है टिबला आगे। यदि बोलता नहीं हमको y अक्ष का मान ज्ञात करें तो लैम्डा का मान ज्ञात करके इसमें रख देते हैं, समझ में आया? तो हम लोग लिखेंगे 0 बराबर -1 प्लस 5 लैम्डा बटे में 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा भाग में देके गुना में, 0 गुना 1 प्लस लैम्डा तो 0 बराबर में -1 प्लस 5 लैम्डा, एक माइनस में देखे बराबर में 5 लैम्डा, 5 गुना में देखे बराबर लैम्डा, लैम्डा मान कितना है 1/5,
हम लोग माने थे क्या, 1:λ, तो 1:λ मान कितना 1/5, तो इसको बोल सकते हैं 1/1, और यहाँ 1/, अब बटे वो बटे रदद क्या होता है, पलट जाता है, 1/5 हो जाएगा 5/5 गुना 1 5 बटे में 1, मतलब 5:1। देखो कहाँ है सी। इस तरह बहुत क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ ले है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, ये तो आसान है, मूल बिंदु से दूरी फॉर्मूला का रूट अंडर x² प्लस x के मान है 3 के स्क्वायर प्लस में y के मान है 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्ग होता है कहाँ है सी। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, -3,10 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड का बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, फिर वही दे दिया है। ये x1 के मान, ये y1 के मान, ये x1 के मान, x2 के मान, y1 के मान, y2 के मान, रेखाखंड बराबर के पहले रखना है, इसको क्या रखना है बराबर के पहले, जहां पे बोलता था y अक्ष वहां पे रखेंगे -1,6। किस अनुपात में बांटता है, 1:λ के अनुपात में बांटता है, मान लेंगे बनेगा, उसी तरह से हम था बन जाएगा ना। चलो अगला हम लोग चलते हैं, बोल रहा है कि ये फिर वही दे दिया 4,-3 के मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बोले तो x² प्लस रूट में, तो x के मान कितना है 4 के स्क्वायर प्लस y के मान है -3 के स्क्वायर, इसका रूट 4 के स्क्वायर 16 -3 के स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 किसका बराबर होता है 5 के, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि कौन सा बिंदु मूल बिंदु से 13 इकाई की दूरी पर है, हाँ? अच्छा मतलब बताने बोल रहा है ऑप्शन, मतलब मूल बिंदु से 13 इकाई दूरी पर इंटरवल आना है 13, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मान लो मूल बिंदु रे वही है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं 6 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, एक फॉर्मूला लगाते हैं रूट अंडर x² प्लस y स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 9 6 15, 4 3 7 85 वर्ग होता है 13 के ना, गलत। चलो इसका करते हैं 7 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, दोनों बराबर है, ई भी नहीं होगा, 8 के स्क्वायर 64, 5 के स्क्वायर 25, 64 25 कितना होता है 9 6 8 89 होता है ना, 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, 140 25 169, 169 किसका होता है 13 का, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। समझ में आया, मतलब आंसर भी दे दिया, क्वेश्चन में यहाँ उल्टा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 1,4 बनेगा, ये वाला ये तो देखने मतलब बन जाएगा बीच की दूरी बराबर, ऐसे हम बोलेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, 1 - 4 1 - 5 मतलब -4, -4 के स्क्वायर 16, 4 में से 3 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्ग। अगला हमारे पास k का मान, ये भी बता सकते हैं, बताए भी थे, यदि k का मान ज्ञात करें बोले और समरेख बोले तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर बनेगा, हां बन जाएगा ना, ये हम लोग बना सकते हैं, तो अपने क्या का माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये बनेगा, हाँ बीच की दूरी, अगला बिंदु ये बनेगा, हाँ ये सब बनाने के लिए ठीक है, बना के आना है, ये बनेगा, हाँ कितना बीच की दूरी 0,0 मतलब मूले बिंदु है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो 15 के स्क्वायर 125 225 अब प्लस में आपके स्क्वायर 64 225 64 289 289 17 होता है, इस समान रखना 289 17 के 169 13 के, इस समान रखना 225 15 के, बिंदु P और Q मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 बटे 2, x1 + x2 -2 प्लस में -6 / 2, अब y1 के मान 8 प्लस में -4 के बटे में 2, -6 -2 -8 बटे 2, 8 में 4 के 4 बटे 2 कट के आएगा 4, यहाँ से कट के आएगा 2, -4 का मतलब कहाँ है, ये सब बनाने में मन लगता है। बिंदु -2 बिंदु 2,2 और -2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बन सकता है, मध्य बिंदु बराबर x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2 बन जाएगा ना। अगला देखते हैं कि त्रिभुज ABC में AB एवं AC का मध्य बिंदु D एवं E के E इस प्रकार है कि AE समांतर BE तथा BC बराबर 8 सेमी, तब DE का मान होगा, ये क्या दे दिया रे, त्रिभुज ABC में
AC AB और AC के मध्य बिंदु D है, मान लेते हैं यहाँ पे ABC, तो AB का मध्य बिंदु D, AC का मध्य बिंदु E। इस प्रकार है कि DE और BC, DE और BC अच्छा समांतर है, ये दोनों क्या है समांतर है, तथा BC का मान कितना है 8, तो DE का मान कितना होगा, DE का मान समांतर है कितना होगा 4, आप क्या था ये कंफ्यूज है। अच्छा इसको रहने दो। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -10,6 और 6,-10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बराबर x1 + x2/2 y1 + y2/2 उस पर बैठा देना है। अगला देखते हैं हम लोग कि बिंदु 5 cos θ, 0 और 0,5 sin θ के बीच की दूरी बनेगा। बीच की दूरी बोल दे तो रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का x1 के मान 5 cos θ माइनस में x2 के मान 0 इसका होल स्क्वायर, y1 के मान 0 माइनस y2 के मान 5 sin θ इसका होल स्क्वायर, इस पर 5 की स्क्वायर 25 cos की स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 0 की स्क्वायर 0 खत्म, 0 की स्क्वायर 0 माइनस की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर 25 और sin स्क्वायर थीटा के sin स्क्वायर थीटा, 25 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होगा ना, दोनों तरफ से 25 कॉमन लेनी है। और मान लो कि 25 के 25 और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मतलब कितना 25 बनेगा, तो 25 किसका वर्ग अगला ये बताएं -3 - 5 की चतुर्थांश में है, तीसरा में माइनस माइनस दोनों है ना, तृतीय में जाता है। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। दो अक्ष ये y ये y डैश ये x ये x डैश दोनों को काटता कहां पे है, यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। कौन बिंदु बोलते हैं, तो भाई बोल रहा है दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद मतलब जहां काटे उसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं मूल बिंदु। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि बिंदु 1,3 और 1,b को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 3,5 है, तो एक ही वही ये भी मान मध्य बिंदु के मान ही दे दिया अभी। मध्य बिंदु में आपको फॉर्मूला क्या पढ़ते थे x1 + x2/2 और y1 + y2/x, मध्य बिंदु मान ले 3,5 बताए ना, x1 के मान 1 x2 के मान a, तो a + a बटे में 2, y1 के मान 3 y2 के मान b, 3 + b बटे में 3 के साथ हो जाएगा क्या 3 के साथ हो जाएगा a + a बटे में 2, 3 दूना 6, 1 प्लस में दे देंगे माइनस में बराबर में a के मान कितना 5 बराबर हम लोग लिखते हैं 3 + b बटे में 2, 5 दूना 10, 3 प्लस में दे देंगे माइनस में बराबर में b के मान कितना 7, 5 7 कहां है ऑप्शन ए में ही है। समझ में आया, इस तरह सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। हां क्या हुआ है शीर्ष 1,3 5,7 और 9,2 मिलाने वाले त्रिभुज के केंद्र बराबर फॉर्मूला क्या था x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, तो 1 जोड़ 5 जोड़ 9 9 1 10 5 15 बटे में 3, 3 जोड़ 7 जोड़ 2, तब 3 और 7 10 और 2 12 बटे 3, तो इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा कहां है 3 + 5 15 3 का 12 त्रिभुज के केंद्र बराबर फॉर्मूला यही होता है। तो 75 क्वेश्चन में से आप लोग के लिए कुछ होमवर्क छोड़ा गया, तो उसमें से मान लीजिए कि 10-15 को होमवर्क छोड़ा गया, तो उसमें से हम 60 क्वेश्चन जरूर बनाए होंगे। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए 60 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। तो आप लोगों को यदि ये ऑब्जेक्टिव वीडियो सही लगा है तो अपने दोस्तों के पास भी एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त का भी भलाई हो जाए। और वीडियो सही लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।